प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हिसार जिले में पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने खेड़ी, जारलब, हांसी, उकलाना हलके के किराड़ा व हिसार में आयोजित कई कार्यक्रमों में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रमों की अध्यक्षता प्रदेश के राज्य मंत्री अनूप धानक ने की। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने खेड़ी, जारलब में तहसील परिसर का उद्घाटन किया। वहीं हांसी में आरओबी का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। इसी तरह से उकलाना हलके के गांव किरोड़ी में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जलघर का उद्घाटन किया और इसके साथ ही उन्होंने तमाम जगहों पर जन समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को उन समस्याओं का तुरंत समाधान करने के आदेश दिए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हिसार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को आदेश दिए कि जिले में जो भी लंबित कार्य चल रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए। उकलाना हलके के गांव किराड़ा में पहुंचने पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व राज्य मंत्री अनूप धानक का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व राज्य मंत्री अनूप धानक ने पौधारोपण भी किया और उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि वह ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करें। जिला सभागार में अधिकारियों की बैठक लेते हुए दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को आदेश दिए कि जो भी पेंडिंग कार्य चल रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए ताकि हिसार जिले का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। उन्होंने कहा कि अगर किसी तरह की कोई भी दिक्कत विकास कार्यों में आती है तो वह उन्हें अवगत कराएं, उन्हें तुरंत दूर किया जाएगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हिसार में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा चला जा रहे बूथ का भी निरीक्षण किया। का निर्माण मेरे मानना है पूरे इलाके में अब पहले से बेहतर तरीके से एक व्यवस्था बढ़ेगी। साथ में कई ऐसी मांग आई थी, खासतौर पर वकील साथियों खुशी की बात ग्राम पंचायत ने भी आके शॉप्स उसको भी गति के साथ प्रोग्रेस में देती जाएगी, जिससे वकील साथियों के बैठने की व्यवस्था पर्याप्त ढंग से इस तथ्य से सर्कल ताऊ देवीलाल जयंती है, परिवार के साथ मनाएंगे या अलग अलग मनाएंगे? हरियाणा चौधरी देवीलाल का परिवार है। 22 के 22 जिलों के हर जगह चौधरी देवीलाल जी के 107वें जन्मदिवस को 107 यूनिट ब्लड प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट लेवल 24 की जितनी मूर्ति हैं उनको हवन के साथ साथ सफाई करवाना और साथ में त्रिवेणी लगाना। इस कोविड महामारी को पूरे जी किसान देश को लेकर काफ़ी बर्बादियाँ फैली जा रही है कि वैसे किसानों का लॉस होगा, इस पर आपका क्या कहना है? मेरे को भी 12 खाद के भी लोग मिले, एक ही मांग है हमारी फसल MSP पे खरीदी है और मैंने पहले भी इंश्योर कराया है कि एक एक दाना चाहे वो परमल का हो, सुपरफाइन का हो, बाजरे का हो, मक्के का हो, MSP पर हरियाणा सरकार जिस सरकार हर दफ़ा कहती कि MSP कर देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। राजेश साहब एक पत्रकार कोरोना के अंदर भी लोग कह रहे थे गेहूँ खराब हो, 6,500 क्विंटल खराब हो। पूरी व्यवस्था में केवल मात्र 2 मंडियाँ बास और नारनौल को छोड़ पूरे हरियाणा के अंदर एक एक दाना प्रिक्योर भी किया और जहाँ खराबा आया है वहाँ पर इंक्वायरी भी हुई डायरेक्टर लेवल पर और उसकी रिपोर्ट भी मेरे पास आई कि उसके अंदर गलती मार्केट कमेटी की भी थी क्योंकि उस व्यवस्था को नहीं करता, उसके सेक्रेटरी को सस्पेंड भी किया गया। DFSC की थी कि वो पर्याप्त तैयारी समय पर नहीं करेगा, उनके खिलाफ भी इंक्वायरी मार्क करी गई।
उसके अंदर कई आड़तियों की भी कमी पाई गई है कि उन्होंने ना त्रिपाल की व्यवस्था रखी, ना स्टोरेज की रखी, और डेजिग्नेटेड देश है अलग भी उन्होंने फार्मर्स की प्रोक्योरमेंट करी, और उसके अंदर सहमति भी लगभग सबकी बनी है। और जो 4 केसेस मेरे सामने आए जिनमें 1000 कुंटल से ज़्यादा की गेहूँ आज के दिन में खराब है, उनको मैंने बुलाया है, व्यवस्था बनाएंगे कि जिससे उनके जो रेवेन्यू लॉसेज हैं और जो अफसर हैं उन लोगों को बैलेंस करने। जी, किसान जो विरोध कर रहे हैं उसका क्या? एक भ्रम बारी बारी फैलाया जाए कि एमएसपी खत्म कर, मैंने शोर कर दिया बारी बारी कि जब तक एमएसपी पर प्रोक्योरमेंट रहेगा एक एक किसान को सुनिश्चित किया जाएगा कि उसका दाना खरीदेगा। सर युवा रोजगार के इंतजार कर रहे हैं, आपने डीसी रेट भी बता सकता हूँ कोविड काल के अंदर आज ऐसी परिस्थिति है, मगर उसके बावजूद भी 14 नई कंपनीज हरियाणा में इन्वेस्टमेंट करेंगी, और इस महीने के अंत में जैसे ही हमारी नई एंटरप्राइज प्रमोशन पॉलिसी आएगी, मेरा ये मानना है कि अगला 1 वर्ष हरियाणा प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री को लाने के लिए बढ़ाया जाएगा। और इस कोविड काल में हमने तो बिड किया है कि जो मेगा बल्क ड्रग पार्क आने हैं उसको भी हिसार एविएशन हब के साथ जोड़ा जाए, जिससे हमारे इस इलाके के अंदर बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, और जो मेडिकल अप्लायंस यूनिट है उसको पानीपत के अंदर जो प्लास्टिक वाला IMT है उसके साथ जोड़ा। डीसी रेट जहाँ उमरा सुल्तानपुर इस बेल्ट को कनेक्ट करता है भाई खानक तक को, अब तो खानक की माइन चलेगी तो कहीं ना कहीं सड़क पर ट्रैफिक भी बढ़ेगा, क्योंकि रोजगार के अवसर भी नए उपलब्ध होंगे। उस परिस्थिति के अंदर एक बड़ा अहम लिंक झांसी शहर के लिए भी था कि इस इलाके के विकास के अंदर यह अहम योगदान देने का काम है। एक चीज जरूर आपके साथ साझी करूँगा कि हमारा प्रयास है जितने भी हमारे ऐसे रेलवे फाटक थे जहाँ लोग खड़े, उनको जल्द से जल्द हम ROB और RUB के अंदर करें। इस कोरोना काल में कई चीज़ों की गति तो रुकी, मगर उसके बावजूद भी पिछले दिनों भी हमने रेलवे से चर्चा करी, लगभग 53-54 ऐसे और पूरे हरियाणा के अंदर रेल लिंक्स है जो अहम मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के ऊपर है, स्टेट हाईवेज पे है, और उनको हम कोशिश कर इस साल के अंदर कन्वर्शन की ओर, फाटक से पुल की ओर या अंडरपास की ओर ले जाने का रेलवे से मिलकर काम करें। काल के अंदर कई चीज़ों की गति रुकी, मगर धीरे धीरे जिंदगी सामान्य तौर पर आ रही है, और उम्मीद आपकी जो हरियाणा सरकार उसको प्राथमिकता के साथ लेकर आके चल रही है कि कैसे समस्या निपटाएगी। अलग अलग तरह के भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं। पिछले दिनों एक बात कही गई कि MSP बंद कर दी जाए। एक चीज जब मैं सुनिश्चित कर रहा हूँ कि प्रोक्योरमेंट हमने करनी है चीज़ और उसको MSP पे करेंगे, तो क्या MSP बंद हो जाएगी? आज इसमें तो एक फायदा जरूर मिल गया कि अगर हाँसी का कोई सुल्तानपुर का भी नरमा लेके जाता था तो मंडी पड़ती थी हाँसी, सिरसा जाके तो नहीं बेच सकता था, बीच में ETO रोक लेता था, मार्केटिंग बोर्ड वाले चालान काट देते थे। किसान के एक फायदा तो हो गया, अगर सिरसा में 100 रुपये तेजी है नरमे में, तो फिर सुल्तानपुर का नरमा भी सिरसा की मंडी में बेच सकता। और इस तरीके से केवल मात्र हरियाणा में ही, और देश में कहीं भी किसान अपनी फसल लेके जाए तो फिर उसको ETO का डर, मार्केटिंग बोर्ड के कर्मचारियों का डर नहीं। इसमें तो इंस्पेक्टरी राज जरूर थोड़ा बहुत कम हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे 1 तारीख से जब प्रोक्योरमेंट चलेगी तो सरकार जैसे जैसे शेड्यूलिंग करेगी, जिस दिन से बुलाएगी, सब मिलकर, कहीं कोई समस्या आए तो हम हाजिर। अगर इस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को जैसे हमने कोविड के शुरुआत में
गेहूं में एक प्रोक्योरमेंट करी थी, उसी तरीके से हमें कामयाब करना है। मुझे याद है जब गेहूं की प्रोक्योरमेंट थी उस समय कई लोगों ने कहा किसान के खाते में पैसा नहीं जाना चाहिए, आड़ती भी विरोध करते थे। अब पिछले दिनों आड़तियों के साथ हमने बैठक करी जब मार्केट फीस 4% से 1% करी। हमने आड़तियों से पूछा कोई किसी किसान के साथ कोई दिक्कत आई, उनने आगे बढ़कर एक बात कही दी हमारे थ्रू अगर कोई लेना चाहे तो वो हमारे थ्रू ले, कोई किसान डायरेक्ट लेना चाहे उसके खाते में कर दे, इसके अंदर भला किसका हो। अभी नारनौंद में कई किसान मेरे को मिले, कहते जी बस ये इंश्योर कर दो डायरेक्ट आएगी तो हमारी हफ्ते के अंदर अंदर पेमेंट किसान के खाते में। और ये मैं आपको वादा करता हूँ जिस दिन आई फॉर्म कटेगा उससे हफ्ता भी नहीं 5 दिन के अंदर अंदर डायरेक्ट किसान के खाते में पैसा। इसमें कोई नुकसान है किसान का तो इसलिए उम्मीद रखता हूँ कि आप सब ऐसी कोई भ्रम कोई किसी के मन में किसी ने दुष्प्रचार करके गलत बात फैला रही, इस चीज का चर्चा कर निपटारा हो सकता। और ये इंश्योर हम करते हैं कि आपकी प्रोक्योरमेंट पूरी तौर पर चलेगा, काम करेगा। एक मैं भी इस प्रोजेक्ट का देख रहा था कि इसके लिए 25 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ था और 19 करोड़ 71 लाख रुपया लगा, तो 5 करोड़ रुपए सरकार के इसमें बचे पड़े। तो मैं पूछना चाहता हूँ और कुछ इसके साथ पीडब्ल्यूडी से कराना है, लाइट लूट, तो अब बता दो। आगे की सड़क भी स्कूल पुल का बजट है, अगर इसके अंदर और कुछ कराना है तो दोनों कॉलोनी वाले भी, प्रेम नगर वाले भी, आगे सुल्तान सुल्तान वाले भी लाके उसको दे देना, उसी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में हम इसको करेंगे। प्रोग्रेस थी डिस्ट्रिक्ट के वर्क्स और कई ऐसे वर्क्स थे जो आज हेड ऑफिस लेवल पर पड़े, उसके ऊपर एक एक डिपार्टमेंट वाइज चर्चा भी हुई और टारगेट दिया गया है जहाँ ऑफिस लेवल पर पेंडेंसी है उसको एक सप्ताह के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट चाहे चंडीगढ़ हो चाहे लोकल लेवल पर क्लियर हो। मेन उद्देश्य यही है कि सरकार का प्रदेश विकास किया, साथ में एक प्रपोजल भी हमने केंद्र सरकार को भेजा कि जो बल्क ड्रग पार्क उसको भी हिसार के एविएशन हब के साथ बनाया था। तो उसके लिए 2-3 विषय थे जो चर्चा करने के थे। एक तो बिजली विभाग की कैपेसिटी बिल्डिंग का, पानी की सप्लाई, उन विषयों पर आज चर्चा के अंदर। आज अभी तो एयरपोर्ट ही इंटरनेशनल तो कैबिनेट केंद्र की अप्रूव करेगी तब की, और उस एयरपोर्ट का आज पहला इन्वायरमेंट क्लियरेंस की बैठक है और खुशी की बात है कि पहली स्टेज हमने क्लियर करी। अब होपफुली नेक्स्ट हियरिंग जल्दी होगी और इसको जैसे ग्रीन सिग्नल मिलेगा रनवे एक्सपेंशन और टर्मिनल बिल्डिंग का कार्य भी हम साथ ही साथ। मैं तो ये बारी बारी इंश्योर कर रहा हूँ और कर सकता हूँ कि किसान की आगामी और उससे आने वाली बाद में पैडी हो, वीट हो या और संबंधित प्रदेश सरकार जो परचेज करती है प्रदेश, वो तमाम MSP पे हरियाणा में आंदोलन का काम बड़ौदा इलेक्शन लड़ेगी और उस चुनाव को मजबूती के साथ। भाजपा के अंदर भी कुछ ऐसा सोनाली फोगाट और भाजपा में संगठन का